काम इंतखाबात में कौमी असम्बली के वोटर्स के हिसाब से कौन सा हल्का बड़ा और कौन सा छोटा है। फाफिन ने कौमी और सूबाई असम्बलियों के डिस्ट्रिक्ट वोटर्स की अदाद शुमार जारी कर दिए, जिनमें दिलचस्प हक़ाइक़ सामने आए हैं। इस सूरत हाल पर हम बात करेंगे। नेशनल कोऑर्डिनेटर फाफन रशीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रशीद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये हल्का बंदियाँ जब होती हैं तो इसमें तो आबादी का तनासब नहीं देखा जाता कि चले 4 लाख 3 लाख के बीच में कोई हल्का बन रहा हो। हाफिजाबाद में 8 लाख प्लस का हल्का है, कराची में 1.5 लाख का NA का हल्का है। ये इस तरह से फ़र्क क्यों होता है और ये कैसे बनाए गए फिर हल्के? जी थैंक यू जी। हल्का बंदी तो जाहिर है आबादी की बुनियाद पर होती है। उसमें इक्वालिटी का जो प्रिंसिपल है वो मद्देनज़र रखना चाहिए, जो बहुत सारे हल्कों में मद्देनज़र नहीं रखा जा सका, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की। लेकिन ये जो फ़र्क है आबादी का और वोटर का, इसकी दीगर वजूहात भी हैं। मसलन कराची में पॉपुलेशन जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा हो, लेकिन वहाँ पे वोटिंग पॉपुलेशन कम हो सकती है, क्योंकि वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं हो सकता है कि उनका जो सब इसी हल्के की अगर बात की जाए तो इसमें तकरीबन कुछ 10 लाख के करीब आबादी है। मैं ये फिगर जब हम देख रहे थे तो ये बड़ा हैरानकुन था। और दूसरी जानिब वोट है वो तकरीबन 1.5 लाख है। तो जी, मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि जो बड़े शहर हैं वहाँ पे इस तरह की बहुत बेतहाशा आबादी मौजूद है, बेशुमार लोग मौजूद हैं जिनके वोट्स जो हैं वो उनके परमानेंट एड्रेसेस पे रजिस्टर्ड हैं। वो वहाँ पे वोट डालना चाहते हैं, या उन्होंने वहाँ पे वोट रजिस्टर करवाए हैं, या वहाँ पे वोट रजिस्टर हो चुके हैं और उन्होंने अभी तक मुंतकिल नहीं करवाए। तो इस तरह की जो कराची में, इस्लामाबाद में और लाहौर में ये बहुत प्रॉब्लम तो नहीं आप कह सकते, ये फिनोमिनन मौजूद है कि जहाँ पे वोटर जो हैं वो कहीं और हैं लेकिन वो वहाँ पे रहे हैं। इस वजह से वहाँ पे जो वोटिंग पॉपुलेशन है वो एक्चुअल पॉपुलेशन से बहुत कम रिफ्लेक्ट होती है। तो इस वजह से जो बड़े शहर हैं उसमें ये मसला मौजूद है। इसमें मैं चाहूंगी रशीद साहब, इसमें जो मैकेनिज्म है, जाहिर है अगर इलेक्शन अभी हो रहा है और कल इलेक्शन है, जहां पर मैं मौजूद हूँ, जो मेरा टेम्परेरी एड्रेस है, अगर वोट वहां पर बने तो ज्यादा बेहतर नहीं है, बजाय इसके कि आपके परमानेंट एड्रेस पे हो जो आप कब का छोड़ चुके हो, ना वहां वोट डालने जा सके और फायदा भी नहीं है फिर तो उसका। नहीं, कानून में तो ये गुंजाइश दी गई है, कानून में गुंजाइश भी है और इलेक्शन कमीशन ने इसके लिए काफी एफर्ट भी की थी। एक डिस्प्ले पीरियड किया था, लोगों के पास गए थे, वेरिफिकेशन की थी। लेकिन ये लोगों को दरखास्त दे के चेंज करवाना पड़ता है। अगर उनका परमानेंट एड्रेस पे है वोटर रजिस्टर्ड पहले, तो वो फिर मुंतकिल करवाने के लिए उन्हें आर्जी एड्रेस पे जाना पड़ता है। अब जब NIC बनता है तो उस वक्त पूछ लेते हैं कि आप कहाँ पे बनना चाहते हैं। अब ये मसला थोड़ा कम है, लेकिन जो पहले से लोग रजिस्टर्ड हो चुके हैं और वो परमानेंट एड्रेसेस पे पहली दफ़ा उनको रजिस्टर किया गया था, उनमें से बहुत सारे लोगों ने अभी तक मुंतकिल नहीं करवाए अपने आर्जी एड्रेसेस पे। या तो ये है कि वो अपनी जो वोटर वो वहीं रहना चाहते हैं, या वो वहां जाके वोट करना चाहते हैं। और बहुत सारी सूरतों में सिर्फ सुस्ती भी हो सकती है, या हो सकता है कि उन्हें इसका इल्म ना हो सका हो कि ये कैसे चेंज किया जा सकता है। लेकिन ये मसला मौजूद है कि हमारे जो बड़े शहर हैं वहाँ पे वोटिंग पॉपुलेशन जो एक्चुअल पॉपुलेशन से कम रहती है। और इसी फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में भी सिर्फ 11 लाख के करीब वोटर्स हैं, हालांकि 30 लाख के करीब आबादी है। तो ये मसला लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और इस तरह के जो दीगर बड़े शहर हैं वहाँ पे मौजूद है। सही। अभी जो मिसाल हमने अभी रिपोर्ट में, आप ही की रिपोर्ट है जिसको हमने दिखाया कि हाफिजाबाद में 8 लाख, अब वो तो छोटा शहर है वहाँ पर, और बल्कि डिस्ट्रिक्ट में भी वहाँ ये सूरत हाल है कि बहुत कम सीट्स रखी गई। हाफिजाबाद डिस्ट्रिक्ट पंजाब का ऐसा है। क्या वजह है कि 8 लाख जितना, वहाँ तो 2 हल्के बनाए जा सकते थे, तो वहाँ ये क्यों नहीं 2 हल्के बने? अच्छा, उसमें जो हमने ये इससे पहले भी हमने ये बात की थी कि ये इलेक्शन कमीशन जब डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री को बहुत ज्यादा एहतराम के रिस्पेक्ट करने के चक्कर में पड़ते हैं, जब हमारे डिलिमिटेशन कमेटीज, उस वक्त ये सूरत हाल सामने आती है। लेकिन हाफिजाबाद और गुजरांवाला का बड़ा पेक्यूलियर केस था, लेकिन वो जो जब एडजस्टमेंट हुई है दोबारा, जब ऑब्जेक्शंस हुए हैं, तो वो ठीक कर दिया गया था। अब फॉर्मूला ये है कि आप उस आबादी को जो उस सूबे का कोटा निकलता है 9,50,000 या 8,50,000 का,
اس پہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. اگر وہ 1.52 آتا ہے تو ان کو 2 سیٹس ملتی ہیں, اگر 1.49 آتا ہے تو ان کو 1 سیٹ ملتی ہے. تو اس طرح کی جب سچویشن ہوتی ہے نا کہ کوئی ڈسٹرکٹ 1.49 پہ رہ گیا ہو تو 1.49 پہ تو ان کے پاس پھر 1 ہی سیٹ آئے گی. اگر 1.52 ہو گیا تو 2 سیٹس آئیں گی. تو اگر 1.49 والا کوئی ڈسٹرکٹ ہو تو وہاں پہ پھر ظاہر ہے پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی اور ووٹنگ پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی, کیونکہ وہاں پہ کوئی اس طرح کی بڑی اربن سیٹلمنٹ بھی نہیں ہے جہاں پہ وہ فینومینن موجود ہو جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے. تو یہ اس وجہ سے وہاں پہ آ جاتا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو پرابلم ہے اس کی وجہ سے جو اصول ہے ایکویلٹی کا, یکسانیت کا, ہر ووٹ کی طاقت ایک ہونی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 3 لوگ مل کے ایک ووٹ کے برابر ہوں کہیں کسی دوسرے حلقے کے. 3 ووٹ ایک حلقے کے کسی دوسرے حلقے کے 46,000 میں سے جس بندے نے 22,000 بھی ووٹ لے لیے وہ بھی ایم پی اے بن جائے گا. یہاں تو ایک حلقہ ایسا بھی ہے. ہاں جی, وہ خاص کر یہ سندھ, بلوچستان اور کے پی میں جو پروونشل اسمبلی کے جو لوئسٹ حلقے ہیں ان میں خاصی کم تعداد ہے ووٹرز کی. وہاں پہ تو چند ہزار لینے والے بھی جیت سکتے ہیں. لیکن جو اصول ہے اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان پچھلے 5 سالوں میں تقریباً 2.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بڑھی بھی ہے. تو آپ اس میں فافن نے کیا آبزرویشن ہے آپ لوگوں کی, خواتین ووٹرز نے کیا خود کو رجسٹرڈ کروایا یا ان کا رجحان کیا رہا ہے الیکشن کی طرف؟ جی سوری, اپنا سوال دہرائیے گا, بیچ میں کوئی آواز آ گئی تھی آپ کی. 5 سال یہ جو پچھلے ہیں ان میں تقریباً 2.5 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے. تو خواتین کا کیا رجحان رہا ہے الیکشن کو لے کر؟ کیا انہوں نے بھی اپنے ووٹ رجسٹر کرائے ہیں بڑی تعداد میں؟ اچھا, یہ بہت مزیدار اس وقت بات ہے کہ جو 2018 سے 2023 تک جو لوگ ٹوٹل 2 کروڑ 20 لاکھ لوگ ووٹر رجسٹر ہوئے ہیں اس میں زیادہ تعداد خواتین کی رجسٹرڈ ہوئی. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو ووٹر رجسٹریشن میں خواتین نے مردوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اور اس کی وجہ الیکشن کمیشن, نادرا اور سول سوسائٹی کی ایک کیمپین ہے جو وہ 2017 سے مسلسل کر رہے ہیں کہ جو ہماری انتخابی فہرستوں میں جو صنفی فرق ہے اس کو کم سے کم کیا جا سکے. اسی وجہ سے ہمارا جو صنفی فرق ہے وہ 2017 میں 1 کروڑ 40 لاکھ کے قریب تھا, لیکن اب وہ کم ہو کے 1 کروڑ کے قریب رہ گیا ہے, 99 لاکھ. اور اگر پرسنٹیج میں دیکھیں تو وہ 12.4% تھا اور اب 7.7% ہے. تو کافی جو ان 2 الیکشنز کے درمیان, یہ پہلے الیکشنز ہیں کہ جن کے درمیان خواتین جو ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے. تو جو ہماری ینگ خواتین ہیں اور جو ینگ نہیں تھیں, جن کے پاس شناختی کارڈ نہیں تھا اس وجہ سے وہ ووٹر نہیں تھی, وہ اس دفعہ بڑی تعداد میں ووٹ ڈالنے کے قابل ہوں گی. اور یہ بھی ایک ایسا فیکٹر ہے جس کو دیکھنے اور انالائز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ووٹرز کی جو تعداد بڑھی ہے اس کا ٹرن آؤٹ پر کس طرح سے وہ اثر ہوتا ہے, کیا ٹرن آؤٹ بھی بڑھتا ہے. بہت شکریہ رشید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.